देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल यहाँ पे डाउनफॉल लेके आओ। करंट में कंप्यूटर्स के क्लास है, अब आपको जो बेटे जो वाले टॉपिक लग रहे हो आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। मैथ्स में आर्यभट्ट आदमी नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत मैथ्स में वीक हूं। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स आपका कंप्लीट नहीं है तो क्या मतलब है वो आपका पेपर सॉल्व करने का प्रीवियस ईयर आप। जय हिंद, वंदे मातरम। तो यहाँ पे एक डाउट जो है बहुत ज्यादा आस्क किया था कि जो अभी लेटेस्ट मैंने वीडियो डाला हुआ था कि भैया अभी जो बीएससी एग्रीकल्चर में कर रहा हूँ या हॉर्टिकल्चर कर रहा हूँ या फॉरेस्ट्री कर रहा हूँ या अपना बीटेक कर रहा हूँ, बेसिकली फॉरेस्ट्री तो आपके एलिजिबल नहीं है, तो जो लास्ट मेरा सेमेस्टर चल रहा है तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या मैं जॉब्स के लिए एलिजिबल हूँ। तो आपके बहुत सारे डाउट थे, तो सिंपल सा देखो एक बात बता दूं यहाँ पे आपको कि आपको ऑलरेडी पता होगा साल 2023 में आपके 1800 पद आए थे। उसमें भी आपने देखा होगा कि लास्ट जो सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे उनको एलिजिबल नहीं किया था, रूल बुक में लिखा हुआ नहीं था, बट अपने ने एलिजिबल करवाया था। तो अपने को क्या करना है, सिंपल सा जब भी नोटिफिकेशन आएगी अपने को ज्ञापन देना है। अभी फिलहाल में कौन है, कृषि मंत्री इंदल सिंह कंसाना साहब, तो अपने को मंत्री जी को ज्ञापन देना है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बिल्कुल यहाँ पे जो है एग्रीकल्चर और जो आप जेएन के भी आरबीएस के भी के जो भी स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल सब साथ में रहेंगे और जो है साथ में मिलकर ज्ञापन देंगे, कोशिश करेंगे। देखो पिछली बार ऐसा किया था तो इस बार में भी ऐसा करेंगे। ये मत सोचो कि एलिजिबल नहीं होंगे या नहीं, ये सारी चीजें बात की है, बट कोशिश करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स ऑलवेज ये सारी चीजें करते हुए आए हैं। तो जहां तक मुझे लग रहा है बिल्कुल अपन इन चीजों को जो है आगे बढ़ाएंगे, बात करेंगे, ठीक है, और एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी आपको सारी चीजें पता है। और आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब तक रूल बुक नहीं आती है तब तक आप प्रिपरेशन जो है रेडी रखो। मैं सबसे इंपॉर्टेंट आपको फिर बार बार बोल रहा हूँ कि जो सिलेबस है उसको अपने को कंप्लीट करना है। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स उनका मेनली वीक होता है सी सेट, तो मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ करंट अफेयर पे ध्यान दो। जो डेली करंट अफेयर वीडियोस आ रही है उनको देखो, देन इसके बाद जो टॉपिक है उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। क्योंकि आप पिछड़ोगे, मुझे पता है एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट्स वो एग्रीकल्चर मैनेज कर लेता है, ठीक है, बट उससे मैनेज नहीं होता है सी सेट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सी सेट, क्योंकि करंट में आप देखोगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो आप बिल्कुल यहाँ पे डाउनफॉल लेके आओ। करंट में कंप्यूटर्स के क्वेश्चन हो गए तो वो सारी चीजें अपने को ऑपरेट करनी है। 15-15 नंबर जुड़ के ही सारी चीजें होंगी, ठीक है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन चीजों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। खास तौर से इकोनॉमिक्स जो टॉपिक है उस पर ज्यादा फोकस करो। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी, सबसे पहले इन टॉपिक को उठाओ। मैथ्स में मैं आपको बता चुका हूँ, एक चैनल आपको रिकमेंड करता हूँ, ये है भैया, मैं चैनल लेके आया हूँ आपके लिए प्रॉपरली। आप देखो रोजगार भी अंकित करके एक चैनल है, प्रॉपर डेडिकेशन के साथ इन्होंने आपकी क्लास डाली हुई है। टोटल 125 क्लास हैं। अब आपको जो बेटे जो वाले टॉपिक लग रहे हो आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश करो। एक एक घंटे के सेशन है, मैं ऑलरेडी डेली एक सेशन देखता हूं, ठीक है। मैं कोई मैथ्स में आर्यभट्ट आदमी नहीं हूं, मैं आपको बता दूं, मैं भी बहुत मैथ्स में वीक हूं। और एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है, सिंपल सा फंडा ये है। क्योंकि मेरी वीक है तो मैं समझता हूँ कि अदर स्टूडेंट्स की भी मे बी होती होगी। हाँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड से है उनका हो सकता है बहुत अच्छा हो, बट भाई मुझे जहां तक लगता है मैथ्स के स्टूडेंट्स की जो है एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है। तो ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसको एक बार जाके चेकआउट करके देखो। आप डालोगे रोजगार भी अंकित मैथ्स प्लेलिस्ट, आपको प्रॉपर डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ध्यान देना, ठीक है। तो आप इनको डेली और जितना भी आपका मैथ्स हो रहा है 1 वीक में, आप जितना भी मैथ्स कर रहे हो उसका संडे टू संडे आपको रिविजन करना है। सैटरडे या संडे का एक डे रख लो जब आपको रिवीजन करना है। देखो आप प्रॉपर डेडिकेटेड नहीं होगे तो जॉब आपको नहीं मिलने वाली, ये बात आप ध्यान रखना। आप सोच रहे हो कि मैं आ रही हूँ कि जॉब आ रही है मैं कर लूंगा, और आप एग्रीकल्चर पढ़ने बैठ रहे हो, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो। देखो ऑलरेडी हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, अपने सारे सेमेस्टर उन चीजों से होते हुए निकाले हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर आता है, बट ये चीजें याद करने से नहीं बनती है। मैथ्स आप जितना रिवीजन करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा, समझ में आया। तो अपने को काम कहाँ करना है, अपने को काम करना है अपने सी सेट पर। एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स को मेनली काम करना है सी सेट पर। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ कि सी सेट मजबूत कर लो। आप आधे से ज्यादा आप अपना 50% सिलेक्शन के चांसेस 60% यहीं से बना लोगे, ठीक है। एग्रीकल्चर का जो स्टूडेंट्स है अगर उसने सी सेट कर लिया तो 60 से 70%, 50% से ज्यादा आप मान लो आपका सिलेक्शन यहाँ पे आरईओ में हो गया है, पोस्ट कितनी भी आ रहे हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार आपसे यही चीजों के बारे में बोल रहा हूँ। कंप्यूटर अच्छा करो, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर के। आप लोग कहोगे तो मैं पीडीएफ आपको डाल दूंगा, कंप्यूटर की मेरे पास है, एक पीडीएफ है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है। फर्दर जो भी अपडेट्स आती है मैं आप डालता रहता हूँ, ठीक है। बाकी सबसे पहले आप देखो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाएंगे यार। जबकि सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं है तो क्या मतलब है वो आपका पेपर सॉल्व करने का, प्रीवियस ईयर आपको चीजें नहीं पता है। जब आपका सिलेबस सबसे पहले होता है सिलेबस कंप्लीट करना, देन इसके बाद सारी चीजें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए उठाओ।
तो फटाफट जो है सिलेबस कंप्लीट करो, देन इसके बाद अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, सारी चीजें करेंगे। तो ये है मेनली मेरा कहने का मोटिव कि अभी आप प्रिपरेशन करो, ध्यान इस पे मत दो कि मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं, क्या सारी चीजें, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको कहीं ना कहीं वो चीज काम आएगी। आप जब एलिजिबल हो जाओगे तब आपको एलिजिबल, जब वो चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो इससे बेटर है आप काम करो और सिलेबस कंप्लीट करो, देन इसके बाद अपने दिमाग में थॉट तो आना ही नहीं चाहिए कि हम एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। सिंपल सा है कि हम एलिजिबल होंगे तो बिल्कुल हम एग्जाम देंगे और बेस्ट करेंगे अपना, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे यार लास्ट ईयर के, हम एप्लीकेशन देंगे, बात करेंगे, ठीक है। और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मिलकर ये सारी चीजों को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। तो ध्यान मत दो और फालतू चीजों पे, सबसे इंपॉर्टेंट है मेनली प्रिपरेशन। हमारा जो सिलेबस दिया है वो कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको मैथ्स का ऑलरेडी बता दिया, ऐसे ही सेम आप रीजनिंग का देखोगे, देन आप कंप्यूटर का देखोगे तो आपको बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी, आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन चीजों को आप जो है ज्यादा कवर करने की कोशिश करो। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और यही सिंपल सा फंडा था समझाने का कि हम एलिजिबल हैं और बिल्कुल आप यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, देन आपकी जो बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पे आरयू के लिए एलिजिबल रहोगे लास्ट सेमेस्टर वाले। अच्छा, जो लास्ट सेमेस्टर वाले हैं ना, उनको तो इन चीजों पे ध्यान इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि आप, एक बात और आपको बता दूं, ये थोड़ा सा जितनी चीजें लेट होंगी ना उतना अपने लिए बेटर है, क्योंकि अपनी उतने टाइम में जल्दी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। तो ये अपने लिए एक बेटर चीज है, समझ रहे हो। तो इसीलिए थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान मत दो। सिलेबस, मेन फोकस सिलेबस, भाई हमारा कंप्लीट है, टिक लगाओ। जो भी टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, कंप्यूटर कंप्लीट हो रहा है, टिक लगाओ कि भाई हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया। देन हमारा मैथ्स का ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। मैंने मैथ्स में ऑलरेडी जो है यहाँ पे बेटे वाले टॉपिक बताए हुए कि भाई इनको आप कर लो। बहुत सारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चीजें यहाँ से क्वेश्चन बार बार उठाए हुए, जैसे कि आपका संख्या पद्धति हो गया। तो बिल्कुल यहाँ पे जो रोजगार, अंकित वित्त रोजगार है, इन्होंने बहुत अच्छे से नंबर जो है यहाँ पे इसको पढ़ाया हुआ है। अनुपात, समानुपाती, ब्याज, परसेंटेज, बहुत इतना डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो सिंपल सा आपको क्या करना है, आप अपने खुद के नोट्स बनाते जाओ, एक आप फोटो कॉपी वाले पेज लेके पंचिंग करके बढ़िया सेल्फ नोट्स बनाओ। सब उससे बेटर कुछ है नहीं यार, सबसे बेस्ट वही है, ठीक है। तो ये सारी चीजें करो और बेटर तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करो। मेनली तो ये टॉपिक तो आप कंप्लीट कर ही लो अभी फिलहाल में, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद आप क्या कर लो, हिंदी में आप लूसेंट की एक बुक्स आती है, आपको ऑलरेडी पता है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लूसेंट सबके पास रहती है। लूसेंट में मैंने आपको क्या करना है कि जो हिंदी में व्याकरण दी हुई है, पर्यायवाची शब्द दी हुए है, शुद्ध वर्तनी जो दी हुई है, मुहावरे दिए हुए हैं, तत्सम दिए हुए हैं, इन चीजों को आप एक बार देख लो। मैं ऑलरेडी इस सिलेबस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बट फिर भी आप लोग बार बार पूछते हो भैया स्टार्टिंग कहां से करें, नेमरा सुंडा से करें। आप एटलीस्ट पढ़ो तो, नेमरा सुंडा का कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर दो, आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि नहीं यार एग्रीकल्चर के क्वेश्चन में कर लूंगा, समझ में आए। तो वो सारी चीजें कर। अब स्टूडेंट्स बोलेंगे यार नेमरा सुंडा तो मतलब ऐसा है यार, बहुत ही ऐसा बुक है, वैसी बुक है। आप पढ़ो तो यार, उसमें एग्रीकल्चर ही दिया हुआ है ना, कुछ अलग से तो है नहीं कि टमाटर को उन्होंने भिंडी कर दिया हो। आप उनको कंप्लीट करने की कोशिश तो करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो देखो, क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो आए हुए हैं ना। इंस्टीट्यूट पढ़ो, जितने भी इंस्टीट्यूट है भाई, अनुसंधान संस्थान, उनके बारे में पता होना चाहिए। अब देखो मैंने यहाँ पे पोल किया हुआ था, जो कि आपका एशिया का सबसे बड़ा दलहन अनुसंधान केंद्र। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या चूज कर रहे हैं, आप देखो परसेंटेज, कानपुर चूज किया हुआ है, ठीक है। और मैक्सिमम तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन सही से पढ़ो, पूछा क्या है, फिर उसके बारे में आंसर प्रॉपरली करो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्टीट्यूट से क्वेश्चंस आते हैं, आजकल एग्जाम्स में आ रहे हैं। आप एमपीपीएससी उठा लो या कोई भी एग्जाम उठा लो, इंस्टीट्यूशन से क्वेश्चन आता ही आता है। तो जितने भी क्रॉप्स हैं, एटलीस्ट हमको उनके इंस्टीट्यूट तो पता होना चाहिए कि दलहन कौन सा है, तेल का कौन सा है, ऑयल एंड पम का कहाँ पे है, ठीक है, सुपारी का अनुसंधान कहाँ पे, लीची का अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। और एटलीस्ट अपने को ये पता होना चाहिए नए डाटा के अकॉर्डिंग कि फूल गोभी में कौन सा लीडिंग स्टेट है, किसमें, वो सारी चीजें यार बेसिक बेसिक से चीज है, ठीक है। एग्रीकल्चर ऐसा नहीं है कि आप कहीं से अदर से पढ़ो, कम से कम जो नया डाटा है हम उनको तो कंप्लीट करके रखें, देन इसके बाद अपनी और चीजें पढ़ें। तो पढ़ने का एक जो है तरीका होता है, ठीक है, मैं वो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें आप कंप्लीट करो, देन इसके बाद अदर चीजें उठाओ। तो सीसेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छी क्लासेस है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यार, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं। स्पष्ट संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, आपको यहीं से देखना स्टार्ट करना है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या पद्धति। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी हम मिलते हैं जो है नेक्स्ट अपडेट के साथ। जो भी आपको डाउट्स हो, कमेंट बॉक्स ओपन है, आप आस्क कर लिया करो। देन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, है ना। और जितनी भी पोस्ट आ रही है घबराओ मत, सिलेबस कंप्लीट करो, देन उसके बाद अपना 100% देंगे पेपर में, बाकी हरी इच्छा, ठीक है। चलो फिर हम मिलते हैं, है ना, नेक्स्ट अपडेट के साथ। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।